हम थे जिसके सहारे वो हुए ना हमारे। यही लाइन कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में आ रही है सीमैट का रिसेंट नोटिफिकेशन देखते। तो दोस्तों सीमैट यूजुअली पिछले 3 साल से अगर आप देखोगे सीमैट अप्रैल या मई मंथ में होता था, लेकिन इस बार सीमैट का नोटिफिकेशन रिसेंटली आया है और उसके हिसाब से सीमैट हो रहा है जनवरी में। सडनली एग्जाम को 3 से 4 महीने प्रीपोन कर दिया है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोविड से पहले सीमैट एग्जाम जनवरी में हुआ करता था, तो यहां पे काफी सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगेगा कि अब कैसे प्रिपेयर करेंगे, खास करके वो स्टूडेंट्स जो लेट अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं, कैट स्नैप वगैरह एग्जाम को टारगेट करते हैं, और अगर उसमें थोड़ा कम स्कोर आता है तो वो सीमैट के ऊपर काफी रिलाई करते हैं। सीमैट क्यों इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम है? क्योंकि जमनालाल बजाज जैसा टॉप कॉलेज सीमैट का स्कोर एक्सेप्ट करता है। तो यस, ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम है। अब यहां पे शायद आपको डिसअपॉइंटमेंट हो रहा होगा कि यार एग्जाम बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन मैं दो चीजें आपको बताना चाहूंगा कि आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसा हर साल मैं सीमैट के लिए एज द सीमैट बैच शुरू कर रहा हूं, बहुत ही जल्दी मैं ये बैच आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, फ्री बैच होगा। और साथ में इस बार पहली बार अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे हम लोग एक प्लस कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं, तो उसमें आपको एडिशनल प्रैक्टिस मिलेगी, साथ में आपको पूरा मॉक टेस्ट सीरीज और सेक्शनल टेस्ट, जीडीपीआई प्रिपरेशन, ये सारा भी मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें मैं वीडियो में बताऊंगा, इसको आखिरी तक जरूर से देखना और इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो सीमैट का नोटिफिकेशन आ चुका है। एनटीए जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो जेईई नीट ऐसे एग्जाम कंडक्ट करती है, वही बॉडी ये सीमैट एग्जाम को कंडक्ट करती है और उसकी ऑफिशियल साइट पे आपको ये सीमैट का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम सारी डिटेल को समझने वाले हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स है, आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। अच्छा, इसके अलावा मेरा रजिस्ट्रेशन के लिए डिटेल रजिस्ट्रेशन, स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन गाइड करके वीडियो आएगा, विद इन 1 और 2 डेज में उसको रिलीज करूंगा, तो उसको देखे बिना आप रजिस्टर्ड मत करना। काफी सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है। आगे बढ़े और सीमैट रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स को देखे, तो उससे पहले मैं एक चीज यहां पे बताना चाहूंगा कि अगर आप कैट 24 को टारगेट कर रहे हो तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए एक मेगा फ्री मॉक टेस्ट कंडक्ट कर रहा है, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। तो ये कल हो रहा है संडे को, और 3 स्लॉट में ये एग्जाम हो रहा है, तो आप अपने स्लॉट के हिसाब से ये मॉक टेस्ट को ले सकते हो। और उसके बाद में शाम को मैं इसका एनालिसिस भी कराने वाला हूं। इसके लिए रजिस्टर करने के लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसा मैंने कहा, ये कंप्लीटली फ्री मॉक टेस्ट है। और उसके अलावा जैसा मैंने बताया कि सीमैट और स्नैप जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए मैं एक अनअकैडमी का प्लस बैच लेके आ रहा हूं, काफी नॉमिनल प्राइस में आपको ये मिल जाएगा। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब भी आप ये बैच के लिए रजिस्टर करते हो, प्लस बैच या आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो आपको एक कोड यूज करना होगा। तो आप मेरा कोड SHART10 यूज कर सकते हो। तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं, ये कोड आपको यूज करना है जब भी आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो। अब वापस आ जाते हैं हम टॉपिक पे। तो दोस्तों जैसा आपने देखा कि सीमैट का नोटिफिकेशन हमें यहां पे दिख रहा है, तो इंपॉर्टेंट डेट्स पहले समझ लेते हैं। तो सीमैट का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है 14 नवंबर से और ये आपका चलेगा 14 दिसंबर तक। ठीक है, तो आपको 1 महीने का विंडो पीरियड यहां पे मिल रहा है। आपको कोशिश करनी है कि आप नवंबर एंड तक ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दो। जैसा मैंने आपको बताया कि डिटेल रजिस्ट्रेशन गाइड, जिसमें स्टेप बाय स्टेप कैसे रजिस्टर करना है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, तो उसको जरूर से देख लेना। फिर आपको करेक्शन विंडो का टाइम मिलता है। आपको सिटी अपनी 17 जनवरी को पता चल जाएगी। जैसे ही आपको सिटी पता चलती है, अगर आपको कोई दूसरे सिटी में ट्रैवल करना है तो आप अपना बुकिंग और ट्रैवल अरेंजमेंट वगैरह कर सकते हो। एडमिट कार्ड आपको 20 जनवरी को मिलेगा और एग्जाम हो रहा है 25 जनवरी। 180 मिनट्स का एग्जाम होगा, 3 घंटे का एग्जाम होगा। पेपर पैटर्न क्या रहेगा, क्या चेंजेस है, ये सारी चीजें मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अब तक उन्होंने ये एग्जैक्टली नहीं बताया कि टाइमिंग्स क्या होंगे, बट यूजुअली ये 2 स्लॉट में होता है, क्योंकि 3 घंटे का पेपर होता है और एक ही दिन में ये एग्जाम को कंडक्ट करते हैं, तो 2 स्लॉट उनको मिल जाते हैं। तो हम देखेंगे कि आगे क्या वो अनाउंस करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो रजिस्टर कैसे करना है, तो आप उनकी वेबसाइट पे ही अगर आप देखोगे यहां पे, तो रजिस्टर करने के लिए आप यहां पे आगे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको ये पेज दिखेगा कि न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, जैसे यहां पे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू रजिस्टर और लॉगिन। तो जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे ये पेज आ जाएगा और यहां पे आप अपना रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके। ठीक है, और यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं कि क्या फीस है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो जैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें फीमेल कैंडिडेट कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए कम फीस होती है। तो जैसा आप देख सकते हो, मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी मेल कैंडिडेट के लिए रजिस्ट्रेशन फीस रहेगी 2500 रुपए और फीमेल के लिए रहेगी 1250 रुपए। सिमिलरली कैटेगरी कैंडिडेट के लिए भी फीस 1250 रुपए है। ठीक है, यहां पे वापस उन्होंने डेट्स वगैरह मेंशन किया हुआ है। अब बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। तो दोस्तों एग्जाम पैटर्न बिल्कुल उन्होंने सेम रखा है, कोई चेंजेस नहीं है। 100 क्वेश्चंस, 180 मिनट्स,
5 सेक्शन, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एक अलग सेक्शन होता है, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, और स्कोरिंग सेक्शन होता है, ठीक है। उसके अलावा जीके एक सेक्शन होता है, जनरल अवेयरनेस के अंदर वो ज्यादातर स्टैटिक अवेयरनेस ज्यादा पूछते हैं, तो वो उसको थोड़ा डिफिकल्ट बनाते हैं। लेकिन जो प्लस बैच हम लेके आ रहे हैं उसके अंदर पूरा आपको जीके का कंपेंडियम मिल जाएगा, तो उससे भी ये चीजें प्रिपरेशन आसान हो जाएगी। अब यहां पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि सीमेट एग्जाम जल्दी हो रहा है तो उसके फायदे भी है। उसके फायदे क्या है? तो दोस्तों, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और ग्रेट लेक्स और काफी और अच्छे कॉलेजेस हैं जो सीमेट का स्कोर इस बार एक्सेप्ट करेंगे। हालांकि अभी तक उनसे कंफर्मेशन नहीं आया है, बट विद इन अ वीक वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो लोग ये चीज अनाउंस करेंगे, अपनी वेबसाइट पे अपडेट करेंगे, क्योंकि उनको भी ये चीज पता नहीं थी। अगर आप गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की वेबसाइट पे जाके चेक करते हो तो वहां पे उन्होंने कोई अपडेट नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ ये लिखा है कि वी आर एक्सेप्टिंग कैट, जेट एंड जीमेट। बट आई एम श्योर कि पहले जैसे वो सीमेट का स्कोर लेते थे, इस बार भी वो सीमेट का स्कोर लेंगे। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि अगर कैट या जेट में अच्छा स्कोर नहीं आता है, सीमेट जैसे एग्जाम को क्रैक करके सीमेट में अराउंड 99 परसेंटाइल आपको लगते हैं, जो कि इतना डिफिकल्ट नहीं है लाना। अगर आप मेरे बैचेस को फॉलो करते हो आप ला सकते हो। आप लास्ट ईयर के मेरे वीडियोस को देख सकते हो, उसमें काफी सारे बच्चों ने कमेंट किया है फॉर लास्ट 2 ईयर्स कंसिस्टेंटली जो ऑल इंडिया रैंक 1 है वो एज द सीमेट बैच का है, तो आप भी उनमें आ सकते हो एक सही तरीके से आप प्रिपरेशन करोगे तो यहाँ पे अच्छी बात ये हो जाती है कि एग्जाम जल्दी हो रहा है तो काफी सारे और कॉलेजेस सीमेट का स्कोर इस बार एक्सेप्ट करेंगे, तो आप उसमें भी अप्लाई करोगे। मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो रिलीज करूंगा, टाइम टू टाइम आपको बताता रहूंगा कि कौन से कॉलेजेस है, उनकी डेडलाइंस क्या है जो सीमेट का स्कोर एक्सेप्ट करने वाला है, ठीक है। तो पेपर पैटर्न की बात करें, आप देख सकते हो मार्किंग स्कीम उनका सिंपल रहता है, +4 फॉर करेक्ट आंसर एंड -1 फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और सीमेट एग्जाम की अगर मैं बात करूं, उसके पेपर पैटर्न की बात करूं कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी, तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा इजी रहता है। इनफैक्ट जो वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स है वो यूजुअली सीमेट एग्जाम को 2.5 आवर्स के अंदर कंप्लीट कर देते हैं, तो टाइम का कोई चैलेंज नहीं है। आपको सिर्फ 100% टॉपिक्स को कंप्लीट करना है और एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। अगर आप सही तरीके से प्रैक्टिस करोगे, प्रिपेयर करोगे, इसमें आप बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हो, ठीक है। तो हमें टारगेट वही करना है कि 400 में से हम तकरीबन 340-350 टाइप स्कोर लाए, ताकि हम वो जो 100 परसेंटाइल है उसकी रेंज में आ जाए, क्लोज टू 100 परसेंटाइल आ जाए। अगर आप वो लेके आते हो, आपके जमनालाल बजाज, सिडनी हैम, तो ये जो महाराष्ट्र के कॉलेजेस है जो सीईटी के थ्रू भी एडमिशन देते, उसमें एडमिशन होने के चांसेस अंडर ऑल इंडिया कैटेगरी, ऑल इंडिया कोटा, उसमें आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। और उसके अलावा काफी सारे पीजीडीएम कॉलेजेस को भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो जैसा मैंने बताया कि आप सब लोगों के लिए मैं जल्दी ही एज द सीमेट बैच लेके आ रहा हूँ, वो कंप्लीटली फ्री बैच होगा, यूट्यूब पे आएगा, उसके बारे में भी मैं आगे वीडियो रिलीज करूंगा। उसके अलावा अनअकैडमी पे एक प्लस एंड आइकनिक बैच भी आएगा, तो आप और मेरे साथ में प्रैक्टिस करना चाहते हो अंडर माय गाइडेंस, तो आप वो बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, काफी नॉमिनल प्राइस में आपको वो सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जिसमें टेस्ट सीरीज और जीडीपीआई प्रेप सब हम इंक्लूड करके रखेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी और सारी डिटेल्स के लिए और रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे करना है उसके मेरे आगे वीडियो आएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हो रहा है, तो उसके साथ में उसको जरूर से अपीयर करना और उसके बाद में उसके एनालिसिस के लिए मेरे साथ जुड़ जाना। मुझे कमेंट्स में बताना आप लोगों का क्या रिएक्शन है, ये एग्जाम जो अर्ली हो रहा है, क्या आप उसको पॉजिटिवली देख रहे हो या आपको एक डिसएडवांटेज लग रहा है, तो आप लोगों के कमेंट्स का मैं वेट करूंगा। और कब से आप चाहते हो कि मैं सीमेट का बैच शुरू करूं, क्योंकि बहुत जल्दी मैं स्नैपशॉट 24 करके स्नैप का एक बैच शुरू कर रहा हूं, और वो तकरीबन 15 दिन का रहेगा, और मैं सोच रहा हूं कि जैसे ही वो बैच खत्म हो जाए हम फिर एज द सीमेट बैच शुरू करें, ठीक है। हालांकि मैं एक चीज यहां पे बताना चाहूंगा कि स्नैप और सीमेट की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट क्लोज है, मतलब लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑलमोस्ट सेम रहती है। तो सीमेट की अगर आप प्रिपरेशन अभी से ही शुरू करना चाहते हो, तो आप भले ही स्नैप एग्जाम नहीं लिख रहे हो, बट फिर भी आप मेरे साथ स्नैपशॉट 24 बैच के लिए जुड़ोगे, जो कि कैट के नेक्स्ट डे से शुरू हो रहा है। तो देखते रहना, मेरे और जो अपडेट्स आते हैं उसको देखते रहना। और एक चीज़ मैं यहाँ पे रेकमेंड करूंगा कि मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना। मेरा टेलीग्राम चैनल का आईडी है unacademy_ronak shah, नाम का स्पेलिंग है RONAKSHAH। तो ये टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर, एंड बिफोर यू लीव द वीडियो मेक श्योर दैट यू हैव लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स। सी यू, बाय बाय।